आप 50 केजी है, 5 लोग मिलिएगा तो 2.5 कुंटल हो ही जाते हैं। तो 2.5 कुंटल को बैलेंस के लिए तो अधिक वेट चाहिए इसमें। कि हम लोगों को निमंत्रण वो दे और उनके निमंत्रण को हम स्वीकार करें, ये तो संभव है नहीं, उनको भी पता है। अगर उनको निमंत्रण देना होता तो पहले बाबूलाल जी को देते, हमको क्यों देता। तो अब मन मर्जी हुआ तो थोड़ा देर यहाँ भी रहा, थोड़ा देर वहाँ भी रहा। बहुत लोगों की तरह तरह का मर्जी होता है, कभी इस दुकान का चाय पिया, कभी उस दुकान का पिया, कभी इस दुकान का पकौड़ी खाया, कभी उस दुकान का पकोड़ा भी ले लिया। तो ये सारी चीज़ें चलती है और अब ये राजनीति में एक तरह का फैशन भी हो गया है। झारखंड में ना तो एनडीए और ना ही यूपीए अपना पक्ष ठीक से रख पा रही है या सरकार को भी ठीक से बाध्य नहीं कर पा रही है शासन चलाने में। लिहाजा 5 विधायकों ने, आसू के 2 और बाकी 3 निर्दलीय विधायक कहिए, उन्होंने मिलकर झारखंड डेमोक्रेटिक अलायंस का गठन किया है। हमारे साथ प्रदीप यादव हैं, ये भी सस्पेंस में हैं कानूनी रूप से, और भौतिक रूप से आप इनको कांग्रेस के विधायक बोल सकते हैं। फिजिकली रूप से आपको भी मान्यता नहीं मिला है, और ना ही बंधु जी को, ना ही बाबूलाल जी को। मेरा ये कहना है कि क्या अगर मोर्चा के तरफ से आप लोगों को निमंत्रण आएगा कि भाई आप हमारे मोर्चा के छत के नीचे आइए, तो प्रदीप जी को स्वीकार्य होगा? देखिए, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि हम लोगों को निमंत्रण वो दे और उनके निमंत्रण को हम स्वीकार करें, ये तो संभव है नहीं, उनको भी पता है। अगर उनको निमंत्रण देना होता तो पहले बाबूलाल जी को देते, हमको क्यों देता। बात तो ये है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से उन लोगों की नज़दीकी भी रही है। हम तो बेहद दूर हो गए हैं, कोसों दूर है उन लोगों से, विचार से दूर हैं, स्वभाव से दूर हैं। तुमने तैयारी कहाँ से की? NIBM से। मैं NIBM को बधाई देता हूँ। आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। NIBM। इसलिए हमें नहीं लगता कि वो निमंत्रण देने का भी बेचारे साहस करेंगे। लेकिन राजनीति में अब आप ये भी नहीं कह सकते कि हमसे कोई डायलॉग नहीं करेगा। डायलॉग करने से भी आप रोक नहीं सकते हैं। लेकिन हम लोग तो कांग्रेस में हैं, अपने पूरे चीज़ों को कांग्रेस में झोंक दिया है। जितनी मेरी ताकत है, जितनी मेरी राजनीतिक हैसियत है, सारी चीज़ों को कांग्रेस में झोंका है और कांग्रेस को ही मजबूत करने का आगे प्रयास करूँगा। आप कई बार विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं। हम बस ये जानना चाह रहे हैं कि क्या एक ही दल एनडीए में भी रह सकता है, यूपीए में भी रह सकता है और साथ में एक नया अलायंस में भी रह सकता है? ऐसा क्या मतलब नैतिकता, या फिर नैतिकता की बात छोड़िए, कानून रूप से ये क्या सही लगता है? जैसे एनसीपी यूपीए का हिस्सा है लेकिन कह रहे हैं कि हम झारखंड डेमोक्रेटिक अलायंस में हैं। आसू अपने आप को एनडीए का हिस्सा बोलती है लेकिन कह रही है कि हम जेडीए में भी हैं। देखिए, ना तो एनडीए ना तो यूपीए कोई वैधानिक ये फॉरम नहीं है। ये तो सबके विचारों का मिलन है, व्यक्ति पार्टियों का मिलन है, वह स्वरूप है। तो अब मन मर्जी हुआ तो थोड़ा देर यहाँ भी रहा, थोड़ा देर वहाँ भी रहा। बहुत लोगों की तरह तरह का मर्जी होता है, कभी इस दुकान का चाय पिया, कभी उस दुकान का पिया, कभी इस दुकान का पकौड़ी खाया, कभी उस दुकान का पकोड़ा भी ले लिया। तो ये सारी चीज़ें चलती है और अब ये राजनीति में एक तरह का फैशन भी हो गया है। अब उस फैशन का लोग उपयोग करता है, तो उसमें हम कुछ नहीं कह सकते कि उनकी नैतिकता क्या है, नहीं है। लेकिन इन 5 विधायकों ने अपना नेता सुदेश महतो को चुना है और सचेतक के तौर पे अमित यादव को। सामान्य तौर पे देखिएगा तो ये सारे बीजेपी से ही करीब रहे हैं, लगभग कमोबेश। तो मेरा ये कहना है कि क्या ये बीजेपी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए अलायंस का गठन किया? अकेले में बात नहीं बन पा रही थी, एक तरह से समझ लीजिए परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ाने का तरीका है, या फिर ये जो कह रहे हैं कि हम गुण दोष के आधार पर किसी मुद्दे पर सरकार का समर्थन करेंगे या उनका विरोध करेंगे? आपको क्या लगता है? देखिए, जब आप 50 केजी है, 5 लोग मिलिएगा तो 2.5 कुंटल हो ही जाते हैं। तो 2.5 कुंटल को बैलेंस के लिए तो अधिक वेट चाहिए। इसमें साफ साफ गणित है और ओपन गणित है, ये भी नहीं कि क्लोज गणित है, पर्दे के पीछे का गणित नहीं है। तो कहीं भी
इस प्रकार का 5 लोग मिलकर के मार्जिन करना चाहेगा तो पहले से तो वेट अधिक हो ही जाएगा, ये तो साफ है। अब उनकी इच्छा क्या है वो बता। वो कह रहे हैं कि हम गुण दोष के आधार पे, चूंकि वो कह रहे हैं कि विपक्ष भी अच्छी भूमिका नहीं निभा पा रहा है और सरकार भी अपनी अच्छी दायित्व का निर्वहन नहीं कर रही है, लिहाजा हम लोग गुण दोष के आधार पर अब सरकार की या तो आलोचना करेंगे कभी या फिर उनकी तारीफ करेंगे। आपको ये सार्थक बात लगती है? देखिए, अभी तो यात्रा उनकी प्रारंभ हो रही है। अब उनकी यात्रा किस दिशा में जाती है, किस प्रकार का वो कदम उठाते हैं, तब तो देख करके परख करके कहा जा सकता है कि ये जो बातें कही जा रही है उसमें कुछ दम है, वरना अभी कुछ कहना थोड़ा जल्दी हो जाएगा। एक आखिरी सवाल, क्या प्रदीप यादव नए अलायंस के और नेता को शुभकामना अपनी देंगे या फिर कोई सलाह देंगे कि नहीं भैया ये सब गड़बड़ कर स्टेप उठा लें? देखिए, ना हम उनको सलाह देने लायक है, शुभकामनाएं तो सबके लिए है। इस ब्रह्मांड में जितने लोग हैं सबके लिए, इस विधानसभा में जितने लोग हैं, चाहे वो पांडे जी हों, चाहे महतो जी हों, चाहे यादव जी हों, भगवान से शुभकामना प्रार्थना ही करते हैं कि भाई सबको अच्छे रखें, सब अपने लक्ष्य को पूरा करें। तो सुदेश भाई उसमें से कम कहाँ से होगा, वो तो मेरे पुराने मित्र भी है। शुक्रिया। देख लीजिए, नई जो अलायंस है उसको तो ये शुभकामना नहीं दे रहे, लेकिन शुभकामना दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसा कोई बात नहीं है, हम सजेशन नहीं दे सकेंगे, लेकिन बोल रहे हैं कि अभी तो ये पहला सीढ़ी है, आगे ये अलायंस क्या रंग दिखाता है वो देखना जरूरी होगा। तुमने तैयारी कहाँ से की? NIBM से। मैंने अपना सिलेक्शन RRB PO 2022 को प्रथमा बैंक में लिया है। मेरा सिलेक्शन IBPS PO में हुआ है, मुझे इलाहाबाद बैंक मिला है। मेरा सिलेक्शन RRB PO में आर्यवर्त बैंक उत्तर प्रदेश में हुआ है। मैंने RRB PO 2022 में सिलेक्शन लिया है यूपी लखनऊ में। सारे कोविड के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हम लोग अभी क्लासेस करेंगे और आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। झारखंड का नंबर 1 एकमात्र संस्थान NIBM। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in